एलपीयू के कैंपस में अभी में सबसे बड़ा एक चेंज आपको क्या फील हुआ यहाँ पे आके? मैं नहीं हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। बट सर उस टाइम का मोमेंट आई फील आपने अच्छे से जी लिया होगा एलपीयू ने मेरी लाइफ को बदला है, नॉट ओनली पर्सनली बट प्रोफेशनली। कि उस टाइम के स्ट्रगल्स का डू यू फील दैट हैज हेल्प्ड यू अ लॉट लाइक आई सेड, मैं आज जो भी हूँ वो इस ऑर्गेनाइजेशन के कारण हूँ। तो सर इफ आई गिव यू 3 एडजेक्टिव्स जो चौपाल को कंप्लीटली डिस्क्राइब और डिफाइन कर देंगे, क्या होंगे आपके? मैं एक में ही कर दूंगा, माँ बोली लई चौपाल। इंडिया में व्हाट डू यू थिंक इज लैकिंग और व्हाट डज इंडिया नीड्स मोर? गुड कंटेंट, राइटर्स और गुड ऑडियंस? सी ऑडियंस तो वही रहेगी, you need to understand. Yes. So what was that one point you felt like कि रेडियो से अब मुझे OTT में जाना है? It was a shocking news for the whole industry. So OTT कैसे ध्यान में आया इससे? OTT is present, OTT is future. सर अब आपने रेडियो कर लिया, OTT भी कर रहे हैं, सर अगला क्या स्टेप है? अगला क्या कॉन्कर करने नहीं, का सोचा है? ऐसा कभी नहीं सोचा। One pro tip, one pro advice that you'd like. मैं बहुत चीज़ें सोचता हूँ कि मेहनत में लगे रहो। हमारी एक दिक्कत बढ़ गई है लाइफ में, हम ना पहले रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। सर तो क्या हम कहेंगे आपका सक्सेस मंत्र है? सक्सेस वर्ड इज़ वेरी डिफरेंट। सक्सेस वर्ड इज़ आई थिंक कुछ ऐसा है जो शायद हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ। Hello everyone and welcome to our very first episode of our very first podcast कैंपस की यादें। और आज हमारे इस खास शो को इनॉग्रेट करने हमारे साथ we have a very very special guest who belongs to the first batch of our Department of Journalism and Mass Comm. So basically सर हमारे OG बैच को बिलोंग करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी सर की फॉर्मल इंट्रोडक्शन I'll be giving. So Mr. Nitin Gupta, sir is the content officer of OTT platform Chopal and previously ex-vice president and national strategy head of Radio Mirchi. तो सर सबसे पहले I welcome you today to our show कैंपस की यादें। थैंक यू सो मच। एंड सर मेरा पहला क्वेश्चन होगा, कैसा लग रहा है सर उसी कैंपस पे उसी जमीन पर दोबारा वापस आकर कैसा लग रहा है? आई वांट मुझे एडमिशन चाहिए दोबारा। सर डेफिनेटली हम फैकल्टी से बात करेंगे, आपको मिल जाएगा। आई वांट टू लिव दोस डेज अगेन। आई एम सो एक्साइटेड एंड it's so nostalgic right now. I want to live those days again. सर अगर मैं किसी एक पॉइंट ऐसा बात करूं उस टाइम के एलपीयू के कैंपस में अभी में सबसे बड़ा एक चेंज आपको क्या फील हुआ यहाँ पे आके? मैं नहीं हूँ यहाँ पे। वो तो डेफिनेटली सर सबसे बड़ा चेंज है। बहुत सी नो डाउट, आई मीन एलपीयू जिस तरीके से ग्रो किया है, मैं यहाँ पे पढ़ाई भी की, फिर आई डिड माई जॉब ऑल्सो इन एलपीयू। I mean, it's like LPU is a story which I think every person should know. And जब मैं कैंपस की बात करूं तो मतलब बहुत सारे बच्चों को जब मैं कभी बाहर मिलता हूं, उनको ये तो क्रेज़ रहता है कि हाँ LPU में पढ़ाई है, सब कुछ है। उससे ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि LPU का कैंपस बहुत इन है, बहुत ओजी है। एक्चुअली सर इनफैक्ट आई फील स्टूडेंट्स फील कि एलपीयू अपने में एक दुनिया है। एब्सोल्युटली, मैं तो सबको बताता था यार मेरी यूनिवर्सिटी में फ्लाईओवर है। सेम है सर डेफिनेटली। बट सर हाउ वर यू एज अ किड व्हेन यू वर इन योर बैच? हाउ वर यू लाइक अ नोटोरियस वन और अ स्टूडियस वन? स्टूडियस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बट फिर नॉट एट ऑल, आई वाज नॉट स्टूडियस एट ऑल। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। नोटोरियस तो मैं था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, जब मैं खास तौर पे एलपीयू में था, मैं ऐसे पेपर लिख के आता था, मेरी हैंडराइटिंग किसी को समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं पेज भर देता था। तो इसीलिए मैंने टॉप भी किया था उस समय अपने बैच में से। तो हैंडराइटिंग ऐसी रख के जो किसी को समझ नहीं पर भर दिया। क्लास में बोलते रहो, ये टिप्स दे रहा हूँ मैं सबको। क्लास में बोलते रहो, समझदारी वाली बातें करते रहो टीचर्स के साथ, और पेपर पे ऐसा लिखा हो कि समझ में ना आए। तुमको लगा इसने कुछ अच्छा लिखा ही होगा। डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो जो अच्छा मेरे साथ वाले जो मेरे से ज़्यादा पढ़ते थे, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो बेचारे पीछे रह गए क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग समझ में आती थी। मैं सर आई वुड एक्चुअली लाइक टू मेंशन कि मेरी भी हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब है, सो आई you थिंक have a bright future. सो सर जैसा हमारा शो का नाम है कैंपस की यादें, व्हाट वुड बी योर फेवरेट कैंपस की याद जो आज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना है? बहुत सारी। मैं अगर पर कोई एक स्पेशल मेमोरी कुछ याद आ रहा हो किसी टीचर के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ? मुझे अभी तक याद है जब हमारा जो फर्स्ट बैच था, तो उस समय अभी डिपार्टमेंट भी बन रहा था और सब कुछ था। तो हम लोग क्या करते थे,
उस समय हमारे पास अभी, जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग यू आर लकी इनफ कि आपके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं, अब इतनी सब फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, उस समय ये सब नहीं था। तो हम लोग ना आउटसोर्स करते थे इक्विपमेंट्स। तो वो हम डीन सर के पीछे पड़े रहते थे, सर हमें थोड़ा बजट दे दो, हमें आउटसोर्स करना है, हमें बुलाना है, हमें कैमरा देखने कैसे होता है, हमें वो सब करना है। तो जिस दिन वो सब सामान आया तो यहाँ पे सब करण जौहर थे इस फ्लोर में। तो सब अपने आप को डायरेक्टर प्रोड्यूसर मतलब, और हम उस दिन जो कॉलेज में घूमे हैं कि भैया हम हैं, देखो हम कैमरा देखो, ये देखा कभी वो हम आज शूटिंग करेंगे। और हमने वो पूरे दिन 2 दिन हमने वो शूट किया था, हमने 30 सेकंड का क्लिप शूट किया था 2 दिन में 30 सेकंड। बट वो हमें तब वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी थी और हमें सबने बहुत अपलॉड किया, हमारे टीचर ने, सबने उस समय बहुत खुश हुए। बाद में पता लगा कि ठीक है, बट सर उस टाइम का मोमेंट आई फील आपने अच्छे से जी लिया होगा, वो जो करण जौहर वाली फीलिंग थी वो थी। और मैंने जैसे कि एलपीयू ने मेरी लाइफ को बदला है, नॉट ओनली पर्सनली बट प्रोफेशनली। आई वॉज अ स्पॉइल्ड किड, मैंने ऐसे स्पॉइल्ड किड, एवरेज किड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑल, कोई लेना देना नहीं था पढ़ाई से। बट एलपीयू ने सिखाया कि नहीं, लाइफ में डिसिप्लिन क्या होता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो यू कांट जस्ट लेट गो। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ रह के सीखी, जब पढ़ाई की तब भी, और जब नौकरी की तो उससे ज़्यादा सीखी। तो मेरे लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत बहुत ज़्यादा खास है, मतलब वो मैं शायद आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स। Actually, so that was going to be one of my questions कि उस टाइम के struggles का do you feel that has helped you a lot also in future? A lot. Like I said, मैं आज जो भी हूँ वो इस ऑर्गेनाइजेशन के कारण हूँ। अगर मैं शायद वहाँ किसी और इंस्टीट्यूट में होता, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ क्या सीखता क्या नहीं सीखता। उस समय के जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे बैचमेट्स थे, वो शायद कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट बनी होती है आपकी लाइफ की, तो वो भगवान ने बहुत अच्छा एपिसोड लिख के भेजा था हमारे लिए, हम सब के लिए। तो वो स्क्रिप्ट काफ़ी अभी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अभी भी हम लोग का एक एलपीयू का जो हमारे एलुमनाई दोस्त हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, अभी तक है, और उसमें हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ मस्तीखोरी करते रहते हैं। But that feels actually great. I feel वो nostalgia अभी आपको बहुत ज़्यादा वाला हिट करेगा यहाँ पर। नो डाउट। सो अभी व्हेन आई वाज कमिंग तो मैं देख रहा था चीज़ें, तो आपको याद आती हैं वो चीज़ें कि आप क्या करते थे, कैसे करते थे, वो टाइम, वो यहाँ पे पढ़ाई के टाइम काम किया हुआ, वो एक अलग फीलिंग है जो और ख़ास तौर पे जब आप ग्रो करते हैं ना, किसी एक खुद भी ग्रो होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ ग्रो होता है, वो फीलिंग बहुत अलग होता है। आई रियली वॉन्ट एवरीवन शुड एक्सपीरियंस दैट थिंग। एंड सी एक चीज़ और है, हम लोग ना बहुत बार आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो शायद अब जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की है या जहाँ पे अपनी शुरुआती नौकरियाँ की हैं, उनको तवज्जो नहीं देते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अगर आप देखेंगे, अगर वो सब फैसिलिटीज़ उस समय ना होती तो शायद आज हम जहाँ पे भी हैं, जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते। बिकॉज बेस बहुत ज़रूरी है आपका। एलपीयू ने लाइक आई सेड कि एक ऐसा बेस सेट किया मेरे लिए, एक नया आप कह सकते हैं कि एक नया जन्म था। एंड आई एम सीरियस, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज एलपीयू में आके पढ़ना, यहाँ से बहुत कुछ सीखना, उसके बाद यहाँ पे काम भी करना, वो मेरी लाइफ का एक अलग फेज था जो मुझे यहाँ से मिला। So because base ही I feel आपका आगे फ्यूचर भी डिसाइड करता है, and आपका बेस डेफिनेटली, हम एक जब घर बनाते हैं तो वो नींव बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ख़राब होता तो शायद जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं लाइफ में वो ना कर पाते। और आपकी नींव बहुत अच्छी यहाँ से बन के एब्सोल्युटली। तो सर अब हमने कैंपस की यादें तो काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, आई फील व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया। कैंपस की यादों में आपने खाने की बात नहीं की यार। हमारी सबसे एक्साइटमेंट चीज़ जो होती थी ना यहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी में, ठीक है हमने आके दोस्तों से मिलना है, सब कुछ करना है, सबसे एक्साइटमेंट होता था खाने के इतने ऑप्शंस होते थे ना। सर तो उस टाइम की आपकी फेवरेट डिश कौन सी थी जो अभी भी आपको लगता है मिलती है यहाँ पर? आई एम नॉट श्योर, अब तो द थिंग्स है, तब ना बहुत सारे छोटे छोटे फूड जॉइंट्स होते थे अलग अलग ब्लॉक्स में। जब हम यहाँ पढ़ते थे तो इसी बिल्डिंग के बगल में एक फूड जॉइंट होता था, वहाँ से हम लोग पैटी मिलती थी वहाँ पे, और मैगी बनानी शुरू की थी नई नई। फिर एक ऑडिटोरियम के पास ना, वहाँ पे कुछ फूड जॉइंट्स खुले थे, उनमें कुछ सैंडविचेस बहुत पॉपुलर हुए थे।
वो बहुत मैं अभी एक चीज़ रिवील करता हूँ, जब मैं यहाँ जॉब करता था, मैं और मेरा एक कलीग था, तो ना देखो एलपीयू में हर चीज़ का एक डिसिप्लिन एक अलग है, और वो आई नो वो बहुत कुछ सिखाता है आपको। तो क्या होता था कि जब आप काम पे हो ना, जब आप जॉब पे हो, तो यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड ईट। ठीक है, एक टाइम होता है, आपको उसी टाइम पे करना है, विच वॉज गुड। बट मैं और मेरा दोस्त हम लोग थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते मुझे थे। नहीं लग रहा सर ये रूल आपने भी फॉलो किया होगा। मैंने नहीं किया है ना, सॉरी अमन सर, अब क्या करें। तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग अगर अमन सर ये सुन रहे हैं वो जान जाएंगे मैं किस दोस्त की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। हम जाते थे और हम वहाँ से सैंडविच खाते थे, और हम हर बार खा के एक चीज़ बोलते थे, यार ये बहुत एडिक्टिव है सैंडविच। एलपीयू का सैंडविच, अभी तो एलपीयू में कितनी सारी चीजें आ चुकी हैं, इतनी एडिक्ट हो चुकी हैं, बट आई फील लाइक अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो उस टाइम आपके पास। हाँ, सी वो कम ऑप्शंस में ना एडिक्शन का ज़्यादा मजा, जब बहुत सारे ऑप्शंस हो जाए फिर इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाती है चीज़ की। एक्चुअली सर बिकॉज अभी तो पूरा ऐसे बुफे आ गया ना, प्लैटर आ गया, वो तब बहुत मिनिमल चीजें थोड़ी थोड़ी रहती थी, तो डेफिनेटली ऑल्सो यू नो वी ऑल जब यूनिवर्सिटी तब बन रही थी, तो हम सब छोटे शहरों से थे, मैं जलंधर से था, मेरे बाकी दोस्त कुछ हिमाचल से। वो एक क्रेज़ अलग था कि यूनिवर्सिटी में, बिकॉज यहाँ से बच्चे पूरे इंडिया से थे, वो जो एक्सपोजर भी हम लोग जो इंजॉय करते थे, उन बच्चों के साथ बात करके, उनके साथ उठ के बैठ के, उनके टैलेंट को देख के, उनके काम को देख के, वो एक अलग से एक पैरेलल लर्निंग चल रही थी हमारी। एक तो लर्निंग थी जो क्लासरूम में है, दूसरी लर्निंग जो ओवरऑल जी वो भी बहुत हेल्पफुल रही। कैसे बात करनी है किससे, है ना, दूसरे बंदे का। बीइंग पंजाबी वी आर वेरी लाउड, वी हैव आवर ओन इफ एंड बट्स। डेफिनेटली सर, हर कल्चर, हर किस्म के लोगों का अलग वो है, वो यहाँ से बहुत जानने को मिला। सलीका क्या होता है ना, डाइवर्सिटी में भी कैसे किसी की लाइफ में स्पेस बनाना, वो यहाँ से सीखा। स्पेस बनाना, हाउ टू एक्सेप्ट देयर कल्चर, देयर रिलीजन एज वेल। Absolutely. सो डेफिनेटली सर एलपीयू तो इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड वो बहुत कुछ सिखाता है। आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ, सो मैंने भी यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैंने बोला कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। दो वो जॉब के टाइम पे हम लोग सैंडविच खाने जाते थे, बट डर होता था कि यार वापस भी जाना और वही पकड़े ना जाए। सब पकड़े गए कभी? नहीं, वो एक और डिपार्टमेंट है यहाँ पे, आई डोंट नो वो भी है या नहीं, उनका काम ही होता था, पूरा दिन घूमता रहता था वो डायरी लेके। वो यही देखते थे कि कोई बाहर तो नहीं घूम रहा, तो वो हमारे दोस्त ही थे, उनको भी सैंडविच खिला देते थे। तो मतलब सैंडविच बेसिकली वाज वो हमारा, हाँ, वो एक ऐसा जरिया था जिसने काफ़ी कुछ बांध के रखा हुआ था, और मूवमेंट्स भी काफ़ी सारे एंजॉय के दे दिए। तो सर अब हम आते हैं चौपाल के बारे में, द रीजनल ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल। तो सर इफ आई गिव यू 3 एडजेक्टिव्स जो चौपाल को कंप्लीटली डिस्क्राइब और डिफाइन कर देंगे, क्या होंगे आपके? मैं एक में ही कर दूंगा, माँ बोली लई चौपाल। ओके, सो वी डेडिकेट आर ऐप टूवर्ड्स माँ बोली। वो चाहे पंजाबी है माँ बोली, या हम जैसे हरियाणवी या भोजपुरी में भी करते हैं। सो आर डेडिकेशन इज टूवर्ड्स आर माँ बोली, टूवर्ड्स आर लैंग्वेज, एंड आर सोल पर्पस इज टू गिव एंटरटेनमेंट, साफ सुथरा एंटरटेनमेंट, अच्छा एंटरटेनमेंट पब्लिक को उनकी भाषा में, माँ बोली में। फैंटास्टिक सर। एंड सर आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो बहुत एग्जिस्ट करते हैं, बट नाउअडेज इवन regional OTT platforms are emerging brilliantly and doing very well from themselves. But sir, आपके अकॉर्डिंग उनका रीजनल OTT प्लेटफॉर्म्स के सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज क्या हैं जो फेस कर रहे हैं? सी चैलेंजेस डेफिनेटली, देखिए एक तो क्या है कि हम लैंग्वेज बाउंड कर लेते हैं अपने आप को, पहली चीज़ वो है, तो वो बट उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, राइट। मैं अपने आप को लैंग्वेज बाउंड कर लिया मैंने, बट ये है कि उसके बाद मेरा जो अच्छा कंटेंट देना, बिकॉज आज क्या है कि मैं चाहे पंजाबी, हरियाणवी या भोजपुरी में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो कंज्यूमर वो हिंदी कंटेंट भी देख रहा है, वो इंग्लिश कंटेंट भी देख रहा है, तो मेरा चैलेंज ये बढ़ जाता है कि मैं उनका एक्सपीरियंस ख़राब ना होने दूँ, जो उनका कंटेंट कंज्यूम, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ ऐप, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस विद आवर चौपाल ऐप। तो पहली चीज़ वो कंटेंट, यूज़र एक्सपीरियंस, राइट, वो हमें मैच करना ही है। जितने भी नेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो मैच करना है। दूसरा जो हमारे पास चैलेंज है वो है स्पेंडिंग मनी। सी अब ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स दे हैव ह्यूज फंड्स,
they're spending a lot, right? Now we are also feeling that pressure, though we try our level best because हम खुद हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि भाई कम पैसों में बेस्ट प्रोडक्ट जो है हम आउटपुट दें, ताकि वही बात की यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब ना हो, वो बेस्ट हो। थर्ड जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जब आप रीजनल मार्केट में होते हैं, आप रीजनल कंटेंट देते हैं, तो जो आपका कंज्यूमर का स्पेंडिंग पावर है, अब एक कंज्यूमर जो है वो हिंदी के लिए भी उसने कुछ ना कुछ सब्सक्राइब किया हुआ है, अब उसको हम बोलेंगे कि यार अच्छा तुम रीजनल के लिए अलग से सब्सक्राइब करो, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है। बट वी आर होपफुल कि जिस तरीके का हम रीजनल में कंटेंट बना रहे हैं, चौपाल जिस तरीके से पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी में कंटेंट बना रहा है, एंड पीपल आर लाइकिंग अस, आई मीन हमने जितने से भी बात की, जो हमें फीडबैक मिल रहा है मार्केट से, इट्स हमंग अस, आई मीन देयर इज़ नो, दे आर, आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल जो हमें कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो तो ओपनली बोलते हैं कि यू आर बेटर देन एनी अदर OTT प्लेटफॉर्म, वो चाहे नेशनल है या इंटरनेशनल जो भी है, बिकॉज हम लाइक आई सेड हम उनकी भाषा में उनको कंटेंट दे रहे हैं। जो कि सर कुछ सालों पहले तक मिसिंग था। आई फील लाइक बहुत लैंग्वेज फाउंडेशंस बहुत थी, बट रीजनल OTT प्लेटफॉर्म्स ने सबके लिए हैज एनेबल्ड एवरीवन टू एक्चुअली वॉच मूवीज एंड कंटेंट इन देयर लैंग्वेज। एक तो वो कंज्यूमर के लिए किया, दूसरा मुझे लगता है कि जो टैलेंट है ना उसको बहुत स्पेस मिला, क्योंकि एक बंदा है जो पंजाब से है, पंजाब के उसको हिंदी बोलनी नहीं आती, विच इज़ ओके, पंजाब है, पंजाबी बोलते हैं, हमें हिंदी अच्छे से बोलनी नहीं आती है, हमारी पंजाबी टोन उसमें आती है हिंदी में, वो बेचारा क्या करे, उसके लिए एक नए मायने खुले, उसके लिए एक नई दुनिया खुली, जहाँ पे इतना कंटेंट बन रहा है, फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, उसको स्पेस मिल रहा है वहाँ पे उस टैलेंट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं उससे, बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं, डेफिनेटली बहुत सारे फील हिडन टैलेंट्स, छोटे शहरों के भी टैलेंट्स, उनको भी बहुत ज़्यादा। सो आप यू गो एंड चेक बॉलीवुड इंडस्ट्री ऑल्सो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, उसमें इस समय जिनका कंटेंट चल रहा है, या आप OTT उठा लीजिए हिंदी इंडस्ट्री का, 90% लोग हैं जो छोटे शहरों से उठ के गए हैं, एंड दे डूइंग सो वेल। अग्रीड 100%। सर अगर हम कंटेंट की बात करें, योर पर्सनल ओपिनियन, इंडिया में व्हाट डू यू थिंक इज लैकिंग, और व्हाट डज इंडिया नीड्स मोर, गुड कंटेंट राइटर्स और गुड ऑडियंस? सी ऑडियंस तो वही रहेगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ पे ना थोड़ी सी हिपोक्रेसी है जो मुझे पसंद नहीं आती, जो खैर किसी भी फिल्म मेकर को पसंद नहीं आती। हॉलीवुड कुछ करता है ना, और वो पंजाबी के अंदर ना कड़ी भी खोल दे, तो हमें ना वो बहुत अच्छा लगता है। वो एक प्री कंसीव नोशन है, वो कड़ी भी खोल दे ना, खराब करें, तो उनको वो ना थाई करी लगती है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री या रीजनल पंजाबी, हमारी इंडस्ट्री कुछ एक्सपेरिमेंट करें तो फट से गलतियां निकालने में लग जाते हैं, सब एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, हर हॉलीवुड का कंटेंट भी अच्छा नहीं है, इनफैक्ट उनके मुझे तो लगता है ज़्यादा फेलियर्स हैं, राइट, बट हम जजमेंट बन जाते हैं, हम यू नो वी स्टार्ट जजिंग दैट उनका अपना कंटेंट घर की मुर्गी दाल बराबर। इनफैक्ट सर बॉलीवुड मूवीज में आई फील लाइक इवन इफ द एक्टर्स आर रिप्लेस्ड, तो उसके लिए भी अगर इवन द डायरेक्टर वांट्स टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, वहाँ पर भी बैकलैश बहुत जल्दी आ जाता है। डॉन 1 अमिताभ बच्चन, डॉन 2 SRK, डॉन 3 अब रणवीर सिंह आया, सबने बोला अरे ये क्या कर दिया, पीपल आर लिटरली ट्वीटिंग इट। अभी मूवी भी नहीं देखी है। हाँ ठीक है, सी उसके लिए तो इंडस्ट्री तैयार है, उनको पता है कि वो, बट आई थिंक अगर लाइक आपने जो बोला कि जो ज़रूरत है, वी नीड मोर गुड राइटर्स इस समय। यू फील गुड कंटेंट राइटर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे राइटर्स हैं जो अच्छा कंटेंट, आई फील फोरफ्रंट पे नहीं आ पा रहे हैं। हमें और अच्छे चाहिए, और हमें अच्छे प्रोड्यूसर्स भी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ अच्छे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि अभी क्या है कि कोई बंदा पैसा लगाता है वो कि यार अच्छा ये कॉमेडी चलती है, कॉमेडी पे पैसा लगा दो, है ना, एक्शन चलता है, एक्शन पे पैसा लगा दो, रियल लाइफ स्टोरी चलती है, रियल लाइफ स्टोरीज पे पैसा लगा दो। तो कुछ प्रोड्यूसर्स ने अपना जॉनर पकड़ा हुआ है, लेकिन वी नीड सम यंग प्रोड्यूसर्स जो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तैयार हैं, बट देन दे हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली, कि भाई इतना स्पेंड ना करें कि अगर लॉस भी हो तो उसको झेल ना पाए, बट इफ दे डू देयर प्री वर्क वेल, द राइटिंग वेल, देयर प्री, वो सब, तो फिर देन डेफिनेटली रिजल्ट होपफुली अच्छा होगा। वैसा एक्सपेरिमेंटेशन इज बेसिकली कि बहुत जल्दी गट्स नहीं होते लोगों में करने के, Right. बट दैट इज समथिंग आई गेस वी नीड फॉर आवर कंटेंट। और सर आपने रेडियो मिर्ची में पहले काम कर लिया, देन रेडियो से OTT काफ़ी बड़ा शिफ्ट है। Yes. सर व्हाट वाज दैट वन पॉइंट यू फेल्ट लाइक कि रेडियो से अब मुझे OTT में जाना है? It was a shocking news for the whole industry.
Yes. व्हेन आई शिफ्टेड। मेरे लिए भी शॉकिंग था, मतलब मैं जब सोचता था कि यार मैं स्टेप ले रहा हूँ, बिकॉज लाइक जैसे मैंने बोला था ना कि एलपीयू ने मुझे बनाया, मुझे बेस रखा, मिर्ची ने मुझे संवारा, राइट। वो उस प्रोसेस में मिर्ची ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप किसी के साथ ऑलमोस्ट 12 साल आपने काम किया और आपकी जर्नी उस प्रोडक्ट के साथ आप भी बड़े हुए, उस कंपनी के साथ आप भी बड़े होते हैं। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरे को सिर्फ ये था कि मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहता था। अब मुझे लगा कि अब 12 साल हो गए हैं, मैं जितना दे सकता हूँ उस कंपनी को मैंने दे दिया। मेरे पास अब और कुछ देने लायक बचा नहीं है, राइट। मैं सैलरी ले रहा हूँ तो मुझे को देना तो पड़ेगा ना उनको। तो मेरे को लगा कि यार अब मैं आई एम नॉट एबल टू कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ मैं मिर्ची के लिए, तो क्या करूँ, तो सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए एक ऐसी दुनिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे काम नहीं किया अभी तक। ओटीटी कैसे ध्यान में आया इससे? ओटीटी इज प्रेजेंट, ओटीटी इज फ्यूचर। ध्यान में नहीं आया, दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी। जो ऑनर है हमारे चौपाल के, मिस्टर संदीप बंसल, वेरी वेरी प्रोफेशनल, वेरी जेन्युइन, वेरी काइंड पर्सन। ही ऑफर्ड मी दिस रोल। तो मैं पहले से उनके साथ कनेक्शन में था। हम लोग वहाँ काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते रहते थे, इंडस्ट्री को लेके, काम को लेके। मतलब तो दिस जस्ट केम टू मी। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने एक नॉन ओटीटी बंदे को रखा, वरना ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि ओटीटी में भी बंदे हैं, किसी को भी रख लो आपको एक्सपीरियंस बंदा मिल जाएगा। तो उन्होंने भी एक देखा कि ठीक है यार, इस बंदे में थोड़ी सी सनक है, तो इसको मौका दे के देखते हैं। मेरे लिए डेफिनेटली टफ था वो डिसीजन कि एक बनी बनाई नौकरी जहाँ पे सब कुछ बिल्ड, 12 साल सब कुछ बिल्ड किया है ना, अब उसको छोड़ के एक नई जगह पे जाना, वो फिर जीरो से शुरू करना। तभी सर, when I was asking the question, I felt like this is a life-changing decision. Absolutely. Your life could be destroyed or Absolutely. could be Absolutely. even better. See, वो उतना डिस्ट्रॉयड तो नहीं सोचते हैं। जैसे मैंने मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी आपसे आपका काम, आपकी नौकरी छीन सकता है, लेकिन आपका स्किल सेट नहीं छीन सकता, आपका हुनर नहीं छीन सकता। और लाइफ में ना कुछ टाइम पीरियड, कुछ पॉइंट आते हैं जब आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपको हिस्ट्री लिखनी है ना, हिस्ट्री ऐसे नहीं लिखी जाती, राइट। आप या तो हिस्ट्री लिख सकते हो या पढ़ा सकते हो, आपको चूज करना है आपको किस में आना है। हिस्ट्री भी उन्होंने लिखी है जो सबसे ज्यादा संगीत है। हाँ, मैं तो मतलब मैं अपना क्या मतलब मैं तो कहीं उस रेस में अभी नहीं हूँ। जस्ट ट्राइंग कि भाई कुछ ना कुछ अपने से बेस्ट निकाल सकें और सीख सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें। तो वो सनक है अभी, बस उसमें लगे हैं। सर डेफिनेटली आपने 12 साल रेडियो मिर्ची को इतना दिया है, एंड वी आर श्योर आप आगे ओटीटी को भी बहुत आगे नई हाइट्स पे लेके जाएंगे, होपफुली। सर अब आपने रेडियो कर लिया, ओटीटी भी कर रहे हैं, सर अगला क्या स्टेप है, अगला क्या कॉन्कर करने नहीं, का सोचा है? ऐसा कभी नहीं सोचा। आई एम वेरी मैं अभी तो है कि इसी पे काम करना है, इसी में बहुत कुछ है करने को। अभी तो वी आर जस्ट स्टार्टअप। सर चौपाल को लेके आपका मे बी नेक्स्ट 2 years, 3 years, 5 years में क्या विजन है? हमारा एक तो डेफिनेटली है कि हम एआई को इंट्रोड्यूस करें अपने पूरे सिस्टम में, विच इज़ अ बिग थिंग राइट नाउ, एंड फ्यूचर भी उसी के साथ है। AI is the future. या तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करें हमारे अपने पूरे सिस्टम में। दूसरा है कि अच्छा कंटेंट दें। सी लाइक आई सेड कि जो आज चौपाल को कंज्यूम कर रहा है, जो चौपाल का यूज़र है, सब्सक्राइबर है, वो आज बाकी प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ कर रहा है। उसके पास डिजिटल एक्सेस है, वो हर तरीके का सोशल मीडिया पे कंटेंट देख रहा है, बाकी OTTs पे भी देख रहा है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं रीजनल हूँ तो मैं ऐसा ही दिखाऊंगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो मेरे को उसको अच्छा कंटेंट दिखाना पड़ेगा, उस लेवल का कंटेंट दिखाना ही पड़ेगा, राइट। तो वो एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि उस लेवल को हम कहीं ना कहीं मैच करें और लोगों को उनकी अपनी लैंग्वेज में, माँ बोली में हम लोग कंटेंट दें। तो सर इसके साथ which would be your favorite series that has been series or movie or any content that has been released on चौपाल, जो आप recommend सबसे पहले करोगे? बहुत सारी हैं, बहुत तो सारी सर हैं। एक कोई जैसे आपने डिफाइन एक वर्ड में कर दिया, तो ये भी आप कर दोगे सर? I will take 3 names. Okay, I sir. will take 3 names. एक तो आउटलॉ अभी हमने गिप्पी गरेवाल के साथ की है। इट्स वेरी डिफरेंट कंटेंट, वेरी वेस्टर्न कंटेंट।
तो इनफैक्ट कई लोगों ने हमें ये भी बोला कि यार 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 ये पंजाबी कैसे हो सकती है ना. आउटलॉ है अभी हमने डाली. एक शिकारी है हमारी सीरीज, शिकारी सीजन 1, शिकारी सीजन 2, वो बहुत बढ़िया है. एक फिल्म कलीजोटा है जो हमारे पास है. ओके सर. राइट. एंड एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है जो हम लोग सितंबर में लोगों को दे रहे हैं, वो है कैरी ऑन जट्टा 3. वो चौपाल पे बहुत ज़्यादा प्लेजेंट सरप्राइज था सबके लिए. वो चौपाल पे रिलीज होगी. इनफैक्ट वो सबसे पहले मैं आप ही के यहाँ रिवील कर रहा हूँ. वो अभी पब्लिकली वो चीज़ अभी इन फ्यू डेज हम उसको इतना स्पेशल है, एक स्पेशल रेवलेशन तो बनती थी. तो ये दिस इज आई थिंक शायद एक मेरी तरफ से गिफ्ट. थैंक यू सो मच सर, आपका ये गिफ्ट हमें बहुत अच्छा लगा. एंड सर जाते जाते वन प्रो टिप, वन प्रो एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर करंट बैच, या कोई भी ऐसा जो आपको लगता है वर्कड वंडर्स फॉर यू. मैं यही बोलूँगा, मेरे लिए वंडर्स तो यार मैं बहुत चीज़ें सोचता हूँ कि मेहनत में लगे रहो. हम एक बार हमारी एक दिक्कत बढ़ गई है लाइफ में, हम ना पहले रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो हम एफर्ट नहीं लगाते. वी स्टॉप पुटिंग आवर एफर्ट्स. राइट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग काम करें, एक्शन लेते रहें, एग्जीक्यूशन में जाएं, प्लानिंग करें, लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिजल्ट आएगा, आप मेहनत करोगे, रिजल्ट आएगा. फेल हो, रोज़ गलतियां करो, लेकिन नई गलतियां करो. पुरानी गलतियां मत करो. पुरानी गलतियां करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. नई गलतियां करो, रोज़ करो, तभी बड़े बनोगे. गलतियों से ऐसे नहीं कहते इंसान सीखता है. हाँ, लेकिन सीखना भी बहुत ज़रूरी है ना. अगर आप गलतियां कर रहे हो और मान नहीं रहे हो कि गलती कर रहे हैं हम, तो वो उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और राइट, एफर्ट करते रहो. राइट, गलतियां करते रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा. उसके बारे में अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. कोई नहीं सोचता है. आज कोई भी इंसान किसी भी मुकाम पे बैठा है, उसने कभी नहीं सोचा होता कि वो यहाँ पे पहुँचेगा. मेरा ड्रीम ये था जब मैं यहाँ पे पढ़ता था कि यार लाइफ में 40,000 की नौकरी लग जाए, लाइफ सेट है उसके बाद. अब सर वो तो मैं नहीं रिवील कर सकता हूँ, बट माई पॉइंट इज दैट यू नो हर कोई ऐसे ही सोचता है ना. और बट यू नेवर नो कि आपके बारे में डेस्टिनी ने क्या सोचा हुआ है. मेहनत करते रहो. एक्चुअली सभी शुड नॉट बी आवर डेस्टिनी मेकर्स. आई फील या एब्सोल्युटली. हमारा काम एक ही है, वो है काम करते रहो. अपनी सही नीयत के साथ मेहनत करते रहो. तो हम 10 रुपये मांगते हैं, हो सकता है आपके लिए डेस्टिनी ने 50 रुपये सोचे हो, तो 10 भी क्यों मांगने हैं. तो इसलिए मेहनत करते रहो, पॉजिटिव लगे रहो. ठीक है ना. यू विल डेफिनेटली गेट योर क्या बोलते हैं उसको, रिवॉर्ड्स. वो मिलेंगे, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे. तो क्या हम कहेंगे आपका सक्सेस मंत्र है? मेरा सक्सेस मंत्रा, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ. सक्सेस वर्ड इज़ वेरी डिफरेंट. सक्सेस वर्ड इज़ आई थिंक कुछ ऐसा है जो शायद हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ. ठीक है ना. लाइफ के वो लोगों को सोचना चाहिए आपके बारे में. वो अगर ना भी सोचें, आई रियली मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है ना. क्योंकि एवरी डे हम 10 चीज़ों में फेल होते हैं, तो फिर मेरी सक्सेस कहाँ गई, है ना. हर दिन मैं 2 चीज़ों में सक्सेसफुल हो गया, तो मैं बोलूँ मैं सक्सेसफुल हो गया. ऐसे भी नहीं लाइफ चलती. राइट. लाइक अगेन, काम करते रहो. राइट. ये मत लेके चलो कि सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना है, ये मत सोचो. राइट. कुछ नया करने के लिए मेरे को क्या करना है, ये सोचो. कुछ नया करोगे, जो चेंज आपकी फील्ड में हमारे बहुत डायनामिक हो गया मीडिया, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है. वो चेंज होगा तो आप उस चेंज के साथ अपने आप को अडॉप्ट करोगे, तो यू विल बी ऑन डिफरेंट हाइट्स. डेफिनेटली सर. एंड सर मुझे एक्चुअली आई फील लाइक हमारे व्यूअर्स को भी, हमें बहुत मजा आया आपसे बात करके. हमारा ओजी बैच आज वापस आया है, हमारे करंट बैच से बात करके. सेम हियर सर. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. एंड सर, एनी पार्टिंग वर्ड, एनी पार्टिंग लाइन कुछ कहना चाहोगे? हमने कैंपस के बारे में भी बात कर ली, चौपाल के बारे में भी बात कर ली, कुछ कहना चाहेंगे आप? एनी पार्टिंग वर्ड्स? जस्ट आई मीन गुड विशेस टू ईच एंड एवरीवन, बिकॉज आई हैव सीन, अभी मैं आज कैंपस इतने सालों बाद आया, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, एंड इट्स अ लवली वर्ल्ड. राइट. everyone is putting their efforts, right. मैं ये समझता हूँ कि बस स्टूडेंट्स जो हैं अपनी जो एफर्ट्स, मैनेजमेंट, टीचर्स इधर उधर से आ रहे हैं, उनको थोड़ा सीरियसली लें. सीरियसली लेने का मतलब है कि उनको समझें, और ये जो एक्सपेक्टेशन अगर आज उनके टीचर्स या उनका मैनेजमेंट कर रहा है उनसे, वो उनकी भलाई के लिए ही कर रहा है. ठीक है ना. तो और यही वो टाइम है जब आप बहुत कुछ सीख सकते हो. जब आप नौकरी में चले जाते हो ना,
तो आप 90% काम करते हो, 10% सीखते हो. आज आप 90% सीख सकते हो. राइट, दैट्स इट. Thank you so much, sir. And this was our very first episode of our very first podcast, Campus की यादें, जो कि inaugurate किया हमारे बहुत ही special guest नितिन गुप्ता sir ने. Thank you so much, sir, Thank you for so your much. presence. And we'll be back with more such episodes. Thank you. Thank you so much.